और इस बीच बड़ी खबर यह है कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते गुजरात के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। और कच्छ सौराष्ट्र के तटों के आसपास के 10 किलोमीटर इलाके में गांव को भी खाली करा लिया गया है। मुंबई को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। आज और कल हवाओं की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है और तूफान के चलते 4 दिनों तक इसी तरह से तेज हवाएं चलेंगी। आपको ये भी बता दें कि जैसे जैसे तूफान करीब आएगा हवाओं की रफ्तार बढ़ती जाएगी। और कल ये नई एडवाइजरी जारी की गई थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने कल ये अहम बैठक की थी, जिसमें मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था प्रधानमंत्री को और ये बताया था किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है और क्या खतरा हो सकता है। और चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर एनडीआरएफ की तैयारी किस तरह की है ये भी आपको बता देते हैं। अकेले गुजरात में ही एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात कर दी गई हैं। 8 से ज्यादा जिलों में एनडीआरएफ तैनात है और एनडीआरएफ की 2 टीमें राजकोट के लिए भी रवाना कर दी गई हैं। एनडीआरएफ की 5 और टीमें भी पहुंच रही हैं, तो 8 से ज्यादा जिलों में एनडीआरएफ की तैनाती है। एनडीआरएफ की 2 टीमें राजकोट के लिए रवाना कर दी गई हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों ने मिलकर मोर्चा संभाला हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, 5 टीमें हैं जो कि पहुंची हैं एनडीआरएफ की और टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। मुंबई के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है और कल ही तटीय इलाकों को खाली करने का आदेश दिया गया था। गुजरात में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात हैं। आप जान लीजिए किस तरह की एडवाइजरी के साथ तैयारियां हैं। कच्छ और पोरबंदर, जूनागढ़, जामनगर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। द्वारका, सोमनाथ, मोरबी और राजकोट में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। केंद्र की 3 टीमें रिजर्व में भी रखी गई हैं। भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद और गांधीधाम में इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया गया है। 7,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर अब तक भेजा जा चुका है। गुजरात में 15 जून तक 56 ट्रेनें रद्द रहेंगी, ये बड़ी जानकारी बता दें हम आपको। और पश्चिम रेलवे में 67 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ये भी बड़ी अपडेट आई है। कितनी ट्रेनें रद्द हैं, कितनी ट्रेनें ऐसी हैं जिनकी आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है, ये सारी डिटेल आपको हम बता रहे हैं। इस चक्रवाती तूफान के मद्देनजर ये हाई अलर्ट जारी किया गया है। तटीय इलाकों से जो बसावट थी वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है, उन लोगों को शिफ्ट किया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि कोई भी समुद्री इलाके के आसपास यानी किनारों के आसपास, तटीय इलाकों के आसपास ना जाए, क्योंकि हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो अब तक बिपरजॉय को लेकर अपडेट क्या है जल्दी से आपको ये बता देते हैं। गुजरात में एनडीआरएफ की 12 टीमों को तैनात कर दिया गया है। कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़, जामनगर में अलर्ट पर है एनडीआरएफ की टीम। और 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर त्यागी हैं और अश्विन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विन, सबसे पहले आप अपडेट बताइए अभी जो भी जानकारी आपके पास है, क्योंकि कई टीमें एनडीआरएफ की अभी भी पहुंची हैं। जी बिल्कुल, पूरे गुजरात में जो खासतौर पे अफेक्टेड इलाके हैं इस जो है साइक्लोन के, जिसमें जामनगर हो गया, राजकोट है, द्वारका है, कच्छ है, इन तमाम जगहों पर जो है एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। इस वक्त मैं द्वारका में मौजूद हूं। यहाँ पर लगातार पिछले 2 दिनों से द्वारका मंदिर के ठीक बगल में मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। यहाँ पर बिल्कुल जो है लोगों की आवाजाही किनारे पर रोक दी गई है, क्योंकि समंदर और गोमती नदी का जो संगम है वो ठीक मंदिर के सामने है और बहुत जो है ज़्यादा यहाँ पे संभावना होती है जल जमाव की, जिस तरह से साइक्लोन आ रहा है। और आपको मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा दूर पे है इस वक्त समंदर, हमसे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि समंदर की जो लहरें हैं बहुत तेज़ी से उठ रही हैं। हम लोग इस वक्त करीब 300 मीटर दूर खड़े हैं, लेकिन आवाज़ जो है, जिस तरह से बहाव है, जिस तरह से लहरें हैं, उसकी आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है। द्वारकाधीश मंदिर में आपको इस तरफ दिखाता हूँ, ये द्वारकाधीश मंदिर है और उसके ठीक सामने का जो परिसर है वो पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। नाव को यहाँ पर जो है यहाँ पर बोटिंग के लिए पूरी तरह से बंद किया गया है। दुकानों को बंद करा दिया गया है। जो सैलानी हैं उन्हें उनकी आवाजाही पूरी तरह से उस पर रोक लगा दी गई है। यहाँ पर आप देखिए पानी ये सड़कों पर जो है जमना शुरू हो चुका है। यहाँ पर जिस तरह से अभी करीब 5 से 7 मिनट पहले तक तेज बारिश हो रही थी, अभी बारिश थमी हुई है, लेकिन लगातार जो स्थिति जो है साइक्लोन की वजह से बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तमाम एहतियाती कदम उठाए हैं और उसी एहतियाती कदम के तहत इस आसपास के इलाके में धारा 144 लगा दी गई है ताकि यहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो। चूँकि जब साइक्लोन हिट करेगा, अभी तक जो जानकारी है जखुआ पोर्ट के
आसपास, तो वहां पर हिट करने का जो सबसे ज्यादा असर होगा वो है द्वारका में, जो है हैवी यहाँ पे रेनफॉल होने की संभावना जताई गई है। यहाँ पर हवाओं की रफ्तार करीब 125 से ज़्यादा जो है किलोमीटर में होगी। तो ये जो है तैयारियां पिछले 3-4 दिनों से लगातार की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। हमने देखा ताउते तूफान के जो है समय भी जो सेंट्रल एजेंसियां रही वो पूरी तरह से तैनात रही, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण तो द्वारका में बारिश भी हो रही है, तेज हवाएं भी चल रही हैं। मांडवी में हालात क्या हैं, जानकारी लेने के लिए सीधा अंकुर के पास चलते हैं। अंकुर, यहां की स्थिति क्या है? तट से टकराने से पहले किस तरह की स्थिति है, जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए मांडवी, मैं आपको तस्वीरें के साथ यहाँ पे ले चलता हूँ। फिलहाल मांडवी में जो सी है वो बहुत ज़्यादा रफ है, करंट जो है वो बहुत ज़्यादा है लहरों में, और यही वजह है कि 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक जितने भी फिशरमैन हैं यानी मछुआरे हैं उनके ऑपरेशंस को पूरी तरह से सस्पेंड यहाँ पर कर दिया गया है। इसके अलावा जो मछुआरे डीप सी में पहले जा चुके हैं ऑलरेडी उनको अलर्ट भेजकर और उनके कम्युनिकेशन के जरिए उनको वापस आने के लिए कहा गया है, क्योंकि आज जब हम बात कर रहे हैं 13 जून को हवाओं की जो रफ्तार है इस पूरे इलाके में तकरीबन 13 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही हैं, लेकिन 14 जून की शाम आते आते ये रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी, और जब 15 जून की शाम आएगी तो यही रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। और ऐसे में सी में करंट बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे में जान माल का नुकसान ना हो तो एहतियातन तौर पर अपनी तरफ से ये कदम जरूर उठाए जा रहे हैं। और दूसरा जो कदम उठाया है, जो कोस्टल बेल्ट है इसके आसपास का 10-12 किलोमीटर का रेडियस का जो इलाका है वो पूरा जो रिमोट एरिया है, क्योंकि जो जहाँ हम खड़े हुए हैं मांडवी में वहाँ पर शहर में तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्के मकान है, लेकिन जो कोस्टल इलाका है रूरल का, वहाँ पर गांव खाली करवा दिए गए हैं। उनको फिलहाल एक जो टेम्पररी शेल्टर के तौर पे स्कूल्स या एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिल्डिंग्स हैं वहां पर शिफ्ट किया गया है, और वहीं पर उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। जो सबसे ज्यादा एक जो प्रॉब्लम यहाँ फेस करनी पड़ सकती है एडमिनिस्ट्रेशन को, वो कम्युनिकेशन पोल्स और पावर पोल्स को लेकर है, और उसके लिए भी अब यहाँ पर प्लान तैयार किया जा रहा है। तो अपने जो पुराने अनुभव हैं उनके आधार पर भारत सरकार तैयारी अपनी तरफ से पूरी की गई है, और कल जो प्रधानमंत्री ने बैठक ली थी उसमें भी कई दिशा निर्देश दिए गए थे। तैयारी पूरी है, और अगर किसी तरह की और भी कोई जरूरत होती है, चाहे रेस्क्यू टीम्स क्यों ना हो, उसे लेकर भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। आप दोनों के जरिए अश्विन, अंकुर, हम और जानकारी लेते रहेंगे। जी न्यूज़।